हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध और इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व और इनकी मृत्यु हुई थी 480 ईस्वी पूर्व। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन और गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जिनकी 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण जो किया था वो इनकी मौसी गौतमी ने किया था। और इनका जन्म का जो स्थान है वो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। और जो इनका कुल था गौतम बुद्ध का, वो था शाक्य कुल। और ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी वो थे काल देवल व कार्डियंस के द्वारा भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। गौतम बुद्ध के बारे में कालदेवल और कार्डियंस ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हो गया था। और गौतम बुद्ध का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राहुल। और इन्होंने गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में। और गृह त्यागने को इनके उसमें धर्म में बोलते थे महाविनिष्क्रमण। और इन्होंने 4 दृश्य जो देखे थे वो कौन से थे? तो सबसे पहले इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, फिर वृद्ध व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति और फिर एक सन्यासी देखा। सन्यासी जो था वो बहुत खुश था, तो जिसमें और आध्यात्मिकता की खुशी देखी और इनकी रुचि बढ़ी। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक व सारथी छंदक। जो इनका घोड़ा था उसका नाम था कंथक और इनका जो सारथी था उसका नाम था छंदक। आगे, गृह त्याग के बाद प्रथम गुरु। तो गृह त्याग के बाद इनके जो प्रथम गुरु बने थे वो थे अलारक कलाम सांख्य दर्शन। और दूसरे गुरु जो थे वो थे रुद्रक। और इन्होंने जो तपस्या की थी वो की थी निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या की थी निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। और वो स्थान था बोध गया। और वृक्ष जो था जिसके नीचे इन्होंने तपस्या की थी वो वृक्ष था बोधि वृक्ष। आगे, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उनकी इस घटना को इनके धर्म में बोलते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। मतलब इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना लगा। पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में। और जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। और जो उपदेश था इनका पहला वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। पेपर में आपसे अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया तो वो था धर्म चक्र प्रवर्तन। और बौद्ध संघ में सारनाथ में जो पहला उपदेश था वो दिया था
सारनाथ में बौद्ध संघ में। तो सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और इनका जो शिष्य था वो था आनंद। शिष्य था वो था आनंद और प्रधान शिष्य था उपाली। और इनका अंतिम उपदेश हुआ था कुशीनारा में। और यहीं पे इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो इनका जो अंतिम उपदेश था वो हुआ था कुशीनारा में। और यहीं पे हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हो गई थी 480 ईसा पूर्व में। और जो मृत्यु का इनका समय था उसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। इनके धर्म में उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। आगे महापरिनिर्वाण के बाद अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। महापरिनिर्वाण के बाद अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया व इन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। मतलब इनके जो अवशेष थे उन्हें 8 भागों में बांटा और उन पे 8 अलग अलग जगहों पे 8 स्तूप बनवाए गए। नंबर 1 पहला जो स्तूप था वो बनवाया था अजात शत्रु ने मगध में। और दूसरा जो स्तूप बनवाया था वो बनवाया था शाक्य ने कपिलवस्तु में। और तीसरा जो स्तूप बनवाया था वो बनवाया था लिच्छवी ने वैशाली में। और चौथा स्तूप बनवाया था बुली ने अलकप में। और 5वां स्तूप बनवाया था मौर्य ने पिप्पला लिवनी में। और महाब्राह्मण वो बनवाया था बैट द्वीप में। और मल्ल वो बनवाया था पावा व कुशीनारा में। और कौलिल रामग्राम में। और बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे उनमें से थे बिम्बसार अजातशत्रु जो मगध के राजा थे। और प्रसेनजीत जो कौशल का राजा था। अवंतीपुत्र जो सूरसेन। और उदयन और महाकच्चन अवंती के राजा थे। उदयन वत्स और महाकच्चन अवंती। आगे इनकी जो शिक्षाएं थी वो ये हैं शिक्षाएं और सिद्धांत। तो त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ। इनके जो त्रिरत्न थे वो हैं बुद्ध धर्म और संघ। और 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य में आता है दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा। इसमें अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक वाणी। आगे दृष्टि व्यायाम। सम्यक वाणी दृष्टि व्यायाम संकल्प कर्म आजीव स्मृति। और तैत्तिरीय उपनिषद में सम्यक और समाधि। और जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति यानी कि बुझ जाना मतलब मृत्यु हो जाना। निर्वाण प्राप्ति जीवित रहते हुए। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। पंचस्कंध। तो स्कंद में क्या आता है रूप
वेदना, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार, ये हो गए पंच स्कंध। बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी, अनात्मकवादी, पुनर्जन्म में विश्वास और कर्मों का पुनर्जन्म रखते थे बौद्ध धर्म वाले लोग। जाति व वर्ण व्यवस्था का विरोध, मतलब बौद्ध धर्म वाले लोग जाति में विश्वास नहीं करते थे, वो भेदभाव नहीं कर सकते थे किसी से भी, वो सभी को प्रवेश देते थे। ऐसा नहीं था कि कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, ऐसे जाति के अनुसार कोई भेदभाव नहीं करते थे। प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया और आनंद के कहने पर तथा 500 वर्षों में संघ का पतन निश्चित बताया। मतलब आनंद जो इनका शिष्य था, उसके कहने पर इनके संघ में प्रजापति गौतमी को प्रवेश दिया और निश्चित बताया कि 5000 वर्षों में संघ का पतन निश्चित हो जाएगा। आगे संघ में प्रवेश की आयु क्या थी? तो संघ में प्रवेश की आयु थी 15 वर्ष और संघ में प्रवेश लेने की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी और उसको कहते थे उपसंपदा। और बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी उसी दिन की और मृत्यु भी उसी दिन हुई। जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन की जो मुख्य घटनाएं वो ये हैं: गर्भाधान और प्रतीक। गर्भाधान हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग अश्व, आगे ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र, निर्वाण, पदचिन्ह, देहांत, स्तूप। मतलब इनके जीवन की जो घटनाएं थी वो इन चिन्हों से पहचानी जा सकती हैं, पहचानी जाती हैं। आगे बौद्ध संगीतियाँ। नंबर 1, प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में हुई और स्थान था राजगृह और राजा था अजातशत्रु और अध्यक्ष था महाकश्यप। और महत्वपूर्ण तथ्य, शिक्षाओं को संकलित करने का काम, जो इनके धर्म का महत्वपूर्ण तथ्य था वो शिक्षाओं को संकलित करके रखने का काम था। सूत पिटक, धर्म सिद्धांत, विनय पिटक, नियम। मतलब सूत पिटक में धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं और विनय पिटक में नियम बताए गए हैं। आगे द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में समय था 383 ईस्वी पूर्व और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष था साब कबीर, शासक था कालाशोक जिसको शिशुनाग वंश का शासक कहते थे, और भिक्षु संघ था थेरवादी प्राचीन संप्रदाय का और नेतृत्व किया था महाकच्चायन ने। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में और पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स, शासक था अशोक, मौर्य वंश का राजा था जो। विशेष अभिधम्म पिटक का संकलन कथा वस्तु भी कहते हैं। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति में। आगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसमें प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति
और स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष था वसुमित्र। इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष और शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। विशेष बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया, हीनयान और महायान। हीनयान के जो लोग थे वो थेरवादी और महायान के महासांगिक। हीनयान, अब आगे पढ़ते हैं हीनयान संप्रदाय क्या था। तो हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे, निम्न मार्गी थे और नंबर 2 महात्मा बुद्ध को भगवान न मानकर महापुरुष मानते थे। हीनयान के जो लोग थे महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, एक महापुरुष के रूप में मानते थे और स्वयं के निर्माण के लिए प्रयासरत रहते थे और मूर्ति पूजा व भक्ति नहीं करते थे। हीनयान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और आदर्श वाक्य था आहर्त। अब हीनयान के 5 बुद्ध। नंबर 1 कुकुचानंद, कश्यप, कनकभुंज और गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि। भविष्य के बुद्ध। भविष्य के बुद्ध कौन थे? तो भविष्य के बुद्ध थे मैत्रेय और अंतिम बुद्ध थे सामंत भद्र। ग्रंथों की भाषा थी पाली। हीनयान के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे है महायान संप्रदाय। तो इसके उपदेश समय के अनुसार परिवर्तन। महायान के जो उपदेश थे उनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। और ग्रंथों की भाषा, तो ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। और आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। और मूर्ति पूजा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। और महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद। आगे, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।